हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज उतारने वाले जितने भी स्टूडेंट मैट्रिक का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में देने जा रहे हैं और 17 फरवरी से स्टार्ट है प्यारे बच्चे, और 18 फरवरी को जो आप लोगों का यानी कि परीक्षा होने वाला है वो होने वाला मैथ यानी कि प्यारे बच्चे गणित का, जिसको कहते हैं। चाहे आपका फर्स्ट सेटिंग में पड़े तो 110 सेट कोड होगा और सेकंड सेटिंग में पड़े तो 210 सेट कोड होगा। बिल्कुल आप लोगों को 18 फरवरी का बिल्कुल आप लोगों को 100% पूरा का पूरा रियल पेपर बताएंगे। मैथ का आप लोगों को सब्जेक्टिव का क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताएंगे इस वीडियो में, जो कि आपको 100% 18 फरवरी को फर्स्ट सेटिंग एंड सेकंड सेटिंग में पूछे जाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, वीडियो को पूरा देख के जाइएगा प्यारे बच्चे। उससे पहले आपको वीडियो को लाइक नहीं कि ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए बच्चे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा कंटिन्यू एंड तक देख के जाइएगा। देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं इस वीडियो में। आपको 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। इससे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए, ऑब्जेक्टिव नहीं देखे जाके देख लीजिए, ये सारे आपको ऑब्जेक्टिव हम करवा दिए हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं और यहाँ पे पूरा क्वेश्चन के साथ हम आंसर भी अटैच करके लाए हैं, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, आपको पूरा 2 नंबर और 5 नंबर वाला क्वेश्चन बताएंगे इसमें। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिना भाग दिए हुए बताएं कि परिमेय संख्या 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। ये वाला क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी मैं इसका ही बताऊंगा सॉल्यूशन। देखिए, जिस तरह से मैं लिखा हूँ, हल यहाँ इतना इतना दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम तोड़ेंगे, इसका उसको तोड़ करके इसका जब हम इसको भी तोड़ेंगे ना, तो 32 इंटू हो जाएगा 320 को गुना करेंगे 10 से तो 332 होगा। फिर इसका इंटू में करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसका जब हम इंटू में करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो चूंकि हर बराबर 2 5 आ गया ना, 2 and 5 आया ना, यहाँ पे देखिए आपका 2 5 आया ना, बिल्कुल देखिए रूप में है। और n बराबर 6, देखिए n बराबर 6 हो गया और क्या होता है m बराबर 1, m बराबर 1, m पर पावर 5 पर पावर 1 कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे हम। तो परिमेय संख्या बराबर 15/1600, ये है ना 15/1600 शांत है, बिल्कुल शांत आया ना, बिल्कुल बिल्कुल शांत आया प्यारे बच्चे। देखिए, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक निकाले। महत्तम समापवर्तक बिल्कुल आसान है, आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हल 24 और 16 का निकालना है। मान लिया कि a बराबर 24, b बराबर 16, महत्तम यूक्लिड विभाजन लेना के अनुसार, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। 24 बराबर 16 इंटू 1 इंटू 8, ठीक है। 1 इंटू 8 1 प्लस 8, क्योंकि शेषफल बराबर 8 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अतः 16 एवं 8 के लिए यूक्लिड विभाजन लेना का प्रयोग करने पर 16 बराबर 8 इंटू 2 प्लस 2 0, यहाँ पर शेषफल 0 है तथा अंतिम भाजक 8 है। 16 एवं 24 का मौसो 8 होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर नोट कर लेना है। चलो, तीसरा नंबर का सीधे आप करेंगे, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या। देखिए, √5 हो, √3 हो, कुछ भी हो, बिल्कुल ये वाला पूछे जाते हैं और 100% पूरा का पूरा आपको नोट कर लेना। मैं जितना करवाता हूँ ये वाला आपको आएगा, ठीक है। देखिए, माना कि √5 का परिमेय संख्या है, पहले मानना है, ठीक है। अतः √5 बराबर p/q, p और q पूर्णांक है तो q नॉट इक्वल टू 0 और p और q में कोई अभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, बिल्कुल। दोनों तरफ वर्ग करने पर 5 बराबर p² तो 5q² बराबर p², समीकरण 1, ठीक है। और कहते हैं यहाँ दर्शाता है कि p² 5 से विभाज्य है, इसीलिए p भी 5 से विभाज्य है, अर्थात 5p का गुणनखंड है। माना p बराबर 5 के, जहाँ k का पूर्णांक p बराबर 5 के समीकरण 1 में रखने पर, बिल्कुल देखिए 25k² बराबर 5q² बराबर q² बराबर 5k², बिल्कुल। उसके बाद आपको करना है q² 5 का गुणज, इसीलिए 5 q का गुणनखंड है। p और q का अभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि कहते हैं विरोधाभास है। हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल। देखिए, चलिए उसके बाद आपको चौथा नंबर का सीधे आपको आंसर है। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्य क्रम से 2/5 तथा 4 है। तो मान लिया कि दिए गए बहुपद के शून्यक अल्फा एवं बीटा है। प्रश्न अनुसार अल्फा बराबर 2/5 एवं बीटा बराबर 4, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2/5 प्लस 4 बराबर 22/5 एवं अल्फा इंटू बीटा बराबर 2/5 इंटू 4, तो 8/5 आ गया। ठीक है, जब इसको ये कीजिएगा तो अभिष्ट मतलब बहुपद निकालना, अभिष्ट बहुपद, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए, आपको x प्लस अल्फा इंटू बीटा कर देना, x² आ गया। अल्फा प्लस अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 22 बटे ये है, ठीक है 5 है।
और x तो आपका x आ गया, और क्या था अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान जो आपका है क्या है यहाँ पे 8/5 है, तो 5x² माइनस 22x प्लस 8, बिल्कुल बिल्कुल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए पांचवें की दो संख्याओं का अंतर 26 एवं एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात करें। तो माना कि एक संख्या x दूसरी संख्या y, तो बिल्कुल हो गया ना इतना। तो प्रश्न से x माइनस वाई बराबर 26 और तो पुनः x बराबर 3y बराबर या फिर x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण I से x माइनस वाई बराबर 26 और y बराबर x माइनस 26, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या कहता है x माइनस 3y बराबर 0 या फिर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 26 बराबर 0, बिल्कुल आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनके x माइनस 3x प्लस 48 बराबर 0 और माइनस 2x माइनस 48 इतना आ गया आपका। तो बिल्कुल x का मान 3 में रखने पर y बराबर 39 माइनस 26 y बराबर 13, अतः संख्या 39 एवं 13 आंसर हो जाएगा। देखिए चलिए उसके बाद आपको छठा नंबर का सीधे आपको आंसर क्या लिखना है, AP बराबर 3,8,13 253 का अंत से 20वां पद लिखिए। यहाँ दी गई श्रेणी का पदांतर 8,-3,5 अंतिम पद 253, इसके पहले वाला पद 253-5 बराबर 248। श्रेणी का क्रम उल्टा लिखने पर नई श्रेणी 253, 243, 243, इतना 23, इतना जब इसको कीजिएगा ना कोमा में लिखिएगा। यहाँ प्रथम पद a बराबर 253, प्रथम पद ये हो गया, तो पदांतर हो गया आपका, पदांतर ये 248/253, ठीक है, -5 आ गया। और दी हुई उसके आगे ना, दी हुई श्रेणी में अंत से 20वां पद नई श्रेणी पे प्रारंभ है 20वां पद a प्लस n-1 इंटू डी, तो 253 प्रथम पद और n-1 का मान कितना है 20-1 और d का मान -5 है, तो 253 माइनस इतना कर दीजिएगा। जब इसका मान कर दिएगा 158, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा आपका। चलिए उसके अंदर की आकृति ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी दर्शाया गया है, कौन ए बराबर कौन सी और कौन बी बराबर कौन डी, बिल्कुल इतना मान रख दीजिएगा। उसके बाद आपको करना है हल ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, ठीक दिया है, तो अतः करना आपका ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ डी बटे ओ बी, तो कौन ओ ए ओ डी बराबर कौन सी ओ बी का शीर्षाभूमक कौन, बिल्कुल अतः आई बराबर आई और 2 से हो जाएगा, यानी कि कौन ए ओ डी पैरेलल कौन सी ओ बी, तो ऐसे एस रूपांतरण कसौटी से, बिल्कुल इसीलिए कौन ए बराबर कौन सी और कौन डी बराबर कौन बी समरूप त्रिभुज के संगत कौन, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए आपका 8 नंबर की दिए गए चित्र त्रिभुज एबीसी और पी क्यू पैरेलल बीसी एपी अनुपात पीबी 1:2 और बीसी बराबर 9 सेंटीमीटर हो तो पी क्यू की लंबाई बताइए। तो पी क्यू पैरेलल बीसी, तो कौन त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज एबीसी दृश्य है, तो ए बी बटे ए पी बराबर बी सी बटे पी क्यू, तो इसको मान में रखिएगा, इसका मान रखे बिल्कुल इस तरह से, जब इसको काट के लाइएगा ना तो 3 आ गया, पी क्यू का मान 3 और 9 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर आ गया। जब इसको काटिएगा तो देखिए 9 नंबर के सिद्ध करें कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज हैं, सिद्ध करना, तो हल करना आपको दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध करना है कि कौन ए बी सी डी का समचतुर्भुज है। प्रमाण, क्योंकि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, बराबर जो होती है, बिल्कुल इस चित्र में रखना आपको। इस चित्र में रख करके जब इसका जोड़ने वाला मान हमको इसको ऐड करेंगे ना, तो बिल्कुल देखिए ए पी बराबर ए एस, बी पी बराबर बी क्यू और सी आर बराबर सी क्यू और डी आर बराबर डी एस, जब इस मान को रखे कीजिएगा ना तो अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज आंसर बिल्कुल आ जाएगा। देखिए आप इसको कर सकते बिल्कुल हूबहू जिस तरह मैंने किया है। देखिए ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी, इस तरह का आपको मान के रखना है, ठीक है, इस तरह से मान के चलेगा तो बिल्कुल आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, ए बी सी डी देखिए बिल्कुल है ना, पैरेलल में है बिल्कुल। चलिए आपको पूरा का पूरा रखना है और पूरा का पूरा मान जैसे ही रखिएगा ना आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि बिंदु ए बी माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। माना कि पी बराबर ए बी और क्यू बराबर -a बी दिए गए बिंदु x1 बराबर ए और y1 बराबर बी और x2 बराबर -a और y2 बराबर -b, तो पी क्यू बराबर √x2 -x1 स्क्वायर और प्लस y2 -y1 स्क्वायर। तो
पी क्यू बराबर ए माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस आपका क्या जाएगा माइनस बी स्क्वायर। जब इसको मान को रख करके आप कीजिएगा ना तो पी क्यू बराबर क्या जाएगा √4a² प्लस 4b² बराबर 2√a² प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर नोट कर लेना है। वाई एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए 6,5 और बी -4,3 के समदुरुस्त हो। तो हल माना वाई एक्स का स्थिर कोई बिंदु 0 वाई है, माना बिंदु पी 0 वाई बिंदु ए और बी समदुरुस्त है। तो अर्थात क्या होगा, पी ए बराबर पी बी, तो पी ए स्क्वायर बटे पी बी स्क्वायर। तो आपको जब इसका मान रखिएगा ना तो वाई का मान बिल्कुल 9 आ जाएगा। ठीक है, आप कर भी सकते हैं। ठीक है, 0 और 9 आएगा। चलिए 12 नंबर की उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्षक -5, -1, 3, -5 तथा 5,2। हल माना कि शीर्षक ए -5, -1, बी 3, -5 और सी 5,2 है। तो यहाँ x1 y1 अब -5, -1 और x2 y2 3, -5 और x3 y3 5,2 है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 -y3 x2 y3 -y1 और x3 y1 -y2। तो आपका x 1/2 और -5 -2 और +3 2 + 1 और +5 तो -1 +5। तो अब इसका मान रखिए कीजिएगा ना तो बिल्कुल आपको क्या मान निकल के आएगा पता है आपको। तो इसका मान सीधे आपका यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का मात्रक 32 हो जाएगा। ये वाला 32 आएगा। आप कर भी सकते हैं इसको पूरा अच्छी तरह से, मैं समझा भी दिया हूँ यहाँ पे। देखिए यदि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा हो तो साइन थीटा cos थीटा का मान ज्ञात करें। यदि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा हो तो इसीलिए टेन थीटा बराबर √3। तो आप टेन थीटा बराबर पी वाई बी बराबर क्या था आपका √3/1। तो के का मान पी √3 के में इतना में रखने पर तो एच बराबर एच का जब हम मान निकालेंगे तो √p² + b² हो जाएगा। तो इसका मान रख करके आप कीजिएगा ना 2 के आ जाएगा। 2 के आएगा बिल्कुल आपका इसका आ गया। ठीक है, 2 के आ गया ना। 2 के आने के बाद साइन थीटा और पी वाई पी एच बिल्कुल आपका 1/2 के हो जाएगा। बिल्कुल वही रखना है। तो साइन प्लस कॉस थीटा बराबर आपका जो मान आता है मान आपका आएगा ना √3 + 1/2। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा कर लेना ही वाला हुबहू पूछेगा। ठीक है, देखिएगा आप। चलिए उसके बाद आपको 14 नंबर क्वेश्चन था आपका, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन b + c/2 और कॉस a/2। ठीक है, इसका जब दिखाना है ना तो दिखाने वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, आपको पूरा का पूरा कर लेना चाहिए। तो इसीलिए ए के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। ए + b + c बराबर 180 डिग्री और b + c बराबर 180 डिग्री - a। तो b + c बराबर 2 और 180 डिग्री बटे 2। तो a/2 bc + 2 तो 90 - a/2। ठीक है, बिल्कुल आपको ऐसा कीजिएगा। साइन थीटा बराबर b + c/2 तो साइन थीटा बराबर 90 - a/2 और कॉस थीटा बराबर a/2 प्रूव्ड बिल्कुल आपका हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको क्या कहता है, सिद्ध करें कि साइन 154 + cos 67 साइन इतना हो। तो इस क्वेश्चन को भी आपको इंपॉर्टेंट कर लेना है। तो LHS बराबर 154 डिग्री + cos 67 डिग्री। तो 154 + cos 67 को बराबर करना है तो 90 - 30 हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका साइन 54 + 23। तो RHS बराबर साइन 23 + cos 63। तो साइन 23 डिग्री इतना जब माइनस कीजिएगा तो बिल्कुल आपका साइन 23 बटे साइन 54। तो बिल्कुल आपका RHS प्रूफ LHS बराबर RHS प्रूफ दोनों बराबर आ गया ना, बिल्कुल आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं साइन 54 आया था, साइन 23 आया था, साइन 23 साइन 54 आया, बिल्कुल आपका बराबर आ गया। ठीक है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको क्या कहता है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबी 14 सेंटीमीटर और सुई द्वारा 5 मीटर की रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सुई की लंबाई r बराबर 14 सेंटीमीटर और 60 मिनट की मिनट से सुई द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री। 5 बिल्कुल 360 × 5/60 बराबर 30। सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या होगा, 30/360 × πr² बराबर 1/12 × 22/7 14 × 14 बिल्कुल आपको इससे किया जब माना तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 17 में क्या आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त पर प्रकार खींचे गए हैं। तो प्रत्येक वृक्ष 3 शेष वृत्तों से 2 वृत्तों के बाह्य रूप से स्पष्ट करता है और छायांकित भाग को क्षेत्रफल ज्ञात करेगा। बिल्कुल ठीक है।
चलिए उसके बाद आपको सीधा कि वर्ग ABCD का क्षेत्रफल 14 स्क्वायर बराबर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर बराबर पाई 7 स्क्वायर सेंटीमीटर और 22/7 इंटू 49 बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बिल्कुल आपका आ जाएगा कितना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन की मॉडल बनाने वाली मिनट की सुई 24 सेंटीमीटर आधार 3 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है, तो बच्चे के इसके गोले के आकार में बदल दिया जाता है तो त्रिज्या ज्ञात करें। तो शंकुनुमा मॉडल की मिट्टी का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच बराबर 1/3 पाई बराबर 3 स्क्वायर इंटू 24 तो 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब हो जाएगा। मिट्टी के गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 72 पाई और बराबर, तो इसीलिए आर बराबर आर क्यूब बराबर 72 पाई बाई 4 इंटू 3 प्लस 54, तो आर क्यूब बराबर 54, इसीलिए आर बराबर 3/2 सेंटीमीटर बिल्कुल आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपका बहुलक किसे कहते हैं और बहुलक निकालने का सूत्र लिखें। देखिए ये बहुलक निकालने वाला सूत्र में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, बहुलक निकालने वाला सूत्र प्यारे। ठीक है, तो इसीलिए आपको वीडियो को पूरा कंटिन्यू मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कंटिन्यू कीजिएगा। तो आपको देखिए किसी दिए गए आंकड़ों में 4 वह मान जो सबसे अधिक बार आता है आंकड़े का बहुलक, ठीक है, आंकड़े का बहुलक कहलाता है। अर्थात 4 वह मान जिस पर आंकड़े का कहते हैं कन्वेक्शन अधिकतम बहुलक कहलाता है। बिल्कुल बहुलक प्रचलित करने का सूत्र यानी कि बहुलक का मोड बराबर आई बराबर कहता है F1/F2 F1 प्लस माइनस F0 बराबर F2 तो इंटू H हो जाएगा। बिल्कुल 20 नंबर क्वेश्चन का इसका माध्य, इसका आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। देखिए इसका पूरा का पूरा दिया माध्य जो निकालने का तरीका है ना, बिल्कुल आपको माध्य देखिए ऊपर तो देख लिया, आपको हम माध्य निकालने का तरीका भी यहाँ पे बता देते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। देखिए माध्य निकालने का अंतर वर्ग अंतराल कर देना, x कर देना और f इंटू एक्स से निकालना है। तो f इंटू जो x से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आपको पता होना चाहिए। इसको गुना कर देंगे तो 17 दूना 34, जब 2 से गुना करेंगे 17 दूना 35 आ गया। ठीक है, और 32 थे आपका 32 थे 96 आएगा, इधर 1.5 आ गया तो 7.5 97, गुना करके आप देखिए बिल्कुल आ जाएगा। तो शायद गुना करने के बाद सिग्मा एफ बराबर कितना आ गया 30 आ गया। इन सभी को जोड़ लेंगे। ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे तो 30 आ गया। ठीक है, जोड़ेंगे उसके बाद आपका इस सब का जो है ना, इस सब का इसको भी सब जोड़ देंगे। सिग्मा EFX बराबर इतना आएगा तो बिल्कुल माध्य और इतना आ गया ना, जब इसको जोड़ेंगे तो EFX बटे F हो जाएगा। तो जब इसको भागा देंगे तो वहाँ से बिल्कुल आपका आंसर आएगा। इसी तरह से प्यारे वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को सबसे पहले एक बार लाइक कर दीजिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि टॉपर्स नोट प्यारे बच्चे लेना तो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन कर जरूर से ज्वाइन कर लीजिए और इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए टॉपर्स नोट के लिए। नंबर नोट के लिए 99 05 03 21 20। प्यारे आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।